कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। एक बार लोक में या दुनिया में ऐसा देखने में आता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी शान शौकत कमी खोने देखने लगता है तो फिर कुछ ऐसे ही बातों का सहारा लेता है जिससे अपनी पुष्टि हो जाए। और वही हुआ। यहाँ मुकमाटी में अपन रसों का वर्णन चल रहा है और हास्य रस का प्रसंग चल रहा है। तो हास्य रस ने एक अपने सूक्ति के माध्यम से अपने आप को पुष्ट करने की कोशिश की है। क्या कहा उसने कि देखो आप कह रहे हो तेरे हंसने से तेरा कुछ नहीं होने वाला। मुखवाटी में ऐसा कहा। वीर रस ने उसका उपहास उठाया कि ऐसे हंसने से तेरा कुछ नहीं है। तो उसने अपने आप को पुष्ट करने के लिए क्या कहा, देखो हम नहीं कहते रहे, बड़े बड़े वैद्य डॉक्टरों ने लिखा है कि आधा भोजन कीजिए, दूना पानी पी, तिगुनी श्रम, चौगनी हंसी, वर्ष सबासो जी। हास्य रस ने ऐसा कह कर के देखो, भोजन हो या ना हो पर हंसी जरूर होना चाहिए, हास्य जरूर होना चाहिए। व्यक्ति की प्रसन्नता अगर है और भोजन नहीं भी मिला हो तो वही प्रसन्नता से मन उसका खिल जाता है। ऐसा ही पर एक ये भी कहा जाता है, फिर बाद में ये कहा, भूखे भजन ना होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। भैया आप कहो कि भूखे भोजन हो जाए, 3 काल में संभव नहीं है। अब तुम कहो कि भोजन हो या ना हो, हंसी जरूर हो, तो हंसी लाने के लिए तो भोजन भी जरूरी है। भला ही भोजन आधा हो लेकिन वो आधा भोजन भी इस चेहरे की हंसी में कारण बन सकता है, खुशी में कारण बन सकता है। अगर भोजन नहीं है तो भजन भी अच्छे से होने वाला, ये तो विरले जीव होते हैं कि बिना भोजन के भी महीनों तपस्या कर सकते हैं, महीनों साधना कर सकते हैं। लेकिन आम संसारी जीव से तुम कहो कि भोजन नहीं करो पर भजन करना है, तो वो कहता है महाराज बिना भोजन के भजन होना संभव नहीं है। हमारा उद्देश्य भोजन पूर्वक भजन होता है। अब ये बात अलग है कि भजन के बाद हम भोजन जरूर करते हैं, लेकिन भोजन के बिना हम भजन, आज का ये है कि आज हमने अगर भोजन किया तो कल हम अच्छे से भजन कर सकते हैं। पर यहां जब उसने ये कहा, हास्य रस ने अपने आप की पुष्टि की कि देखो क्या लिखा है, तुम हमारा उपहास उड़ा रहे हो। अरे बड़े बड़े शास्त्रज्ञों ने, बड़े बड़े नीतिकारों ने लिखा है कि अगर तुम्हारे भोजन के आधो भोजन कर लो, है ना, और पानी उससे दूना पियो, तो उससे ज्यादा तिगुनी क्या करना चाहिए, श्रम करना चाहिए, मेहनत। अगर मेहनत तिगुनी होगी तो वर्ष 125
जी, सवासो जिएगा, आपकी मेहनत का फल मिलेगा। एक अभी पढ़ा था हमने कि ये मत सोचिए कि आपके शरीर का वजन कम है तो मेहनत कम होना चाहिए, नहीं। एक चींटी जो होती है उसका शरीर का वजन कितना है? बहुत कम है। कहते हैं वो चींटी अपने शरीर के वजन से 20 गुना वजन लेने की क्षमता रखती है। विल पावर, आत्मशक्ति, अपना शरीर का जितना वजन है उससे 20 गुना वजन खींचने की सामर्थ्य रखती है। इसलिए ये मत कहो कि शरीर का वजन कम है। शरीर का वजन भले ही कम हो पर मन का वजन कम होना नहीं चाहिए। अगर आपका मन का वजन अच्छा है, मन में अगर मनोबल मजबूत है तो बड़े बड़े वजन भी क्या हो जाते हैं, कर सकता है, उठा के फेंक सकता है। एक बिहार में एक उसकी एक कथा, उसका नाम याद नहीं है। एक व्यक्ति ने सोच लिया कि ये हमारे पहाड़ हमारे गांव के विकास में बाधक है। वहां के लोग उसको भगवान के रूप में मानते हैं, आदिवासी लोग उसको। उसका नाम है दशरथ माझी करके, ऐसा कोई है, माझी करके, हाँ, माझी समाज उनको बहुत मानती है वहां पे। और उसने सारे गांव को लोगों ने कहा तो सबने कहा मूर्ख है तू, तो ये ऐसा हो सकता है? पर उसने नहीं मानी और लगा रहा, वर्षों मेहनत करते करते आखिर उसने अपने गांव के लिए रास्ता बना डाला, पहाड़ काट डाला। किसके बल पर? मनोबल के बल पर। ये वो है। इसलिए कभी किसी को छोटा मत समझो, अपने आप को कभी छोटा मत समझो। ऐसे ही हास्यरस ने ऐसा कह दिया कि मेरे अंदर इतनी कुव्वत है कि अगर हंसी रहेगी तो वर्ष 125 जी। आप यहां मेरा उपहास उड़ा रहे हो। अब आगे बात चलती है, पेज नंबर 133 मुखवाटी में तो पढ़ते हैं, प्रसन्नता आसन्न भव्य की आली है। प्रसन्नता यानी हंसमुखता। जो होते हैं वे आसन्न भव्य, जो भव्य जीव होते हैं, जो मुक्त बिल्कुल संसार जिनका आसन्न बिल्कुल निकट है, ऐसे आसन्न भव्य की आली है। प्रसन्नता एक आश्रय द्रव्य डाली है। इसलिए कुछ हो या ना हो पर चेहरे पर प्रसन्नता अवश्य होना चाहिए। एक व्यक्ति ने लिखा है कि चेहरे की प्रसन्नता हजारों गमों को छीनने वाली होती है। हजारों गमों को। कैसे? मान लो एक व्यक्ति है, बहुत सारे लोगों को पसंद है, जैसे आप गुरुजी के पास जाओ, है ना, आचर्षी के पास जाओ, और कोई दुखी और आते हैं और आचर्षी जब उनको देख करके अच्छे हंस देते हैं, सबको आशीर्वाद दे देते हैं, तो जो पीड़ा से दुखी है, कष्ट से दुखी है, वो भी उनकी हंसी को देख करके क्या कर देता है? हंस देता है। वो ये भूल जाता है कि मैं दुखी था, मुझे कोई पीड़ा थी। वैसे ही एक प्रसन्नता कई लोगों के गमों को हरने वाली होती है। इसलिए हमेशा हमेशा कितना भी हो, कैसे भी हो, आप आचर्षी के पास जाना, कितनी पीड़ा में है, जब कोई उनसे मिलने जाता है, कैसे हो? बिल्कुल अच्छा हूं, मैं तो अच्छा हूं। हम लोगों से भी कभी भी कोई कहे कैसे हो? बहुत अच्छे हैं। बीमार भी हो तो ये कहो कि मैं तो बहुत अच्छा हूं। अब शरीर को बुखार है चलेगा, शरीर बीमार है वो चलेगा, मैं तो क्या हूं? अच्छा। यानी उस प्रसन्नता एक आसन्न भव्य की आली यानी सखी,
आली का अर्थ क्या होता है? सखी के समान है। और प्रसन्नता एक आश्रय, दिव्य डाली, ऐसा आश्रय है जैसे एक दिव्य अच्छी तेज पुंज डाली है, जिस पर वह डाली है, तेज पुंज डाली है या दिव्य डाली है, जिस पर गुणों के फूलों फलों के दल सदा सदा दौलायत होते हैं। अगर प्रसन्नता नहीं है तो वहां गुणों के फूल फल अच्छे लगने वाले नहीं है। दिव्य डाली की तुलना की है उस प्रसन्नता को। वहीं पर ही जैसे कि कांटों के बीच में गुलाब का फूल खिलता है, जिसे देख करके सब कैसे हो जाते हैं? प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप जा रहे हो किसी प्रकार, अगर बगीचे में से गुजर रहे हो और किसी को गुलाब का फूल बहुत पसंद है और तुम किसी पीड़ा में भरे हो और सामने अच्छा खिला हुआ बगीचा और अच्छा सुंदर गुलाब का फूल दिख जाता है, तो मन उसका वाह कितना अच्छा है, प्रसन्न हो जाता है, उसका चेहरा खिल जाता है, प्रसन्नता से उसका मन आमोद प्रमोद से भर जाता है। ऐसी बात कह करके हास्य रस ने अपनी बात सब लोगों को सामने कह दी, और करने के बाद उसने ये भी कह दिया कि गुणों के फूल फलों के दल सदा वहीं उस दिव्य डाली पर ही प्रसन्नता का एक आश्रय है, दिव्य डाली है जिस पर गुणों के फूल फलों के दल सदा दौलायत होते हैं। और फिर बाद में कहते हैं कौन, जब ऐसा सुना तो अब उसको संबोधन के लिए उसको समझा रहे हैं। कौन समझा रहा है? तो कहा जा ओरे हसिया। यहाँ हसिया से वो नहीं, काटने वाला नहीं लेना यहाँ पे हंसने वाला हंसिया। क्या करना है? ओरे, क्योंकि जो हंस रहा है, तो जो हंसने वाला है वो कौन है? हंसिया। ए हंसने वाले जरा सुनो, है ना? तो यहाँ पे वो हंसिया, ओरे हंसिया, हंस हंस करके बहस मत कर, हंस हंस करके बहस मत कर, हास्य रस की कीमत इतनी मत कर। यानी अपने मुंह से मुख मिठी बातें जो कह रहा है, हास्य रस की कीमत इतनी मत कर, तेरे अभिमत पर हम सम्मत नहीं हैं। ऐसा जो तुम अपनी प्रशंसा कर रहे हो, है ना, तेरे इस मत पर हम क्या नहीं है? सम्मत नहीं है। हंसी की बात हम स्वीकार नहीं करते, सत्य तथ्य की भांति किसी कीमत पर। हाँ, ये याद है, शिल्पी के संबोधन भी चल रहा है यहाँ पर। उनको शिल्पी के माध्यम से ऐसा कहा, तो आगे कह रहे हैं शिल्पी ने यूं फिर कहा, शिल्पी ने फिर यूं फिर कहा, खेद भाव के विनाश हेतु हास्य का राग आवश्यक भले ही हो। जब कोई दुखी है, चेहरा मुरझाया हुआ है, खेद भाव के, किसके भाव के लिए? शिल्पी कह रहा है कि शिल्पी ने यूं कहा कि खेद भाव के विनाश हेतु, खेद भाव अर्थात चेहरे पर मलिनता या किसी प्रकार का टेंशन, किसी भी प्रकार का ऐसी चिंता का एक जब हल्का ही दिख जाता है, जब आदमी ज्यादा सोचता हो, चिंता में भरा हो, उसका चेहरा कैसे पता चलता है महाराज? कैसे होता है? देखो, एक प्रसन्न चेहरे पर देखना, उसकी चेहरे पर लकीरें कम दिखाई देंगी। ये जो माथा है जो ना आनंद जिसे अपन कहते हैं, दर्पण का काम करता है ना। और जब आदमी बहुत टेंशन में हो, कुछ सोच रहा हो, तो उसकी देखना काम चलती तो गुणियां पड़ती रहती हैं। तो आदमी की क्या बात है, आज कुछ सोच में लगे हो, चेहरा थोड़ा सा
उतरो उतरो सा दिख रहा है, खिला हुआ नहीं है। ऐसा ही तो वही बात है कि ये बात सही है। शिल्पी कहते हैं कि ये बात है, खेद का अविनाश हेतु तो हास्य का राग आवश्यक भले ही हो, थोड़ा सा हास्य राग अच्छा कोई भी हो, हास्य वाली बातें हैं, प्रसन्नता की बातें हैं, ये भले भी हो, है ना, किंतु वेद भाव के विकास हेतु तो हास्य का त्याग अनिवार्य है। एक कर्म सिद्धांत का भरा हुआ है यहाँ पे। क्या है ये कि अति हंसना, अति हंसना स्त्री वेद और नपुंसक वेद की आश्रव का कारण बताया। अति हंसना, इसलिए जब समय पे जिस समय हंसना चाहिए उस समय ही हंसो, आवश्यक हो ऐसा नहीं, अनावश्यक मत हंसो। कर्म सिद्धांत कहता है स्त्री वेद का आश्रव का कारण अति हंसना। बिल्कुल बिल्कुल, ये इनके उसकी पोटेंसी में जब होती ना, तो अनंतानुबंधी के साथ जो कार्य करने वाले हैं या मिथ्यात की परिणति में कहीं पर हंस दिया, बिना सोचे विवेक ज्ञान करते नहीं रखा और अपने मुख से देखा नहीं और हंस दिया, ये इतिहास है। वही कर्म सिद्धांत पढ़ा है कि किंतु वेद भाव का विकास हेतु किसके, अगर तुझे अपने वेद का विकास करना हो, यानी अच्छे सुवेदों को प्राप्त करना हो, पुरुष वेद जैसे महापुरुषों की श्रेणी में आना हो, तो क्या करो, हास्य का त्याग अनिवार्य है। कर्म सिद्धांत, हास्य भी कसाय है ना। क्या है ये, कसाय है। अब जब कसाय रहेंगी तो कसाय से क्या होगा, कर्म का आश्रम होगा। देखिए बिना मतलब की हंसी कितनी बड़ी कसाय की जनक बन गई। किसने, पानी समझ करके दुर्योधन समझ नहीं पाया इंद्रप्रस्थ में, है ना, क्या नहीं समझ पाया। अब वहां ऐसा बनाया गया था, ऐसा शिल्पी था वो, कि जहां पानी लग रहा है वहां तो धरती है, जहां धरती है वहां ऐसा पानी का, तो वो समझा नहीं, और समझा नहीं वहां सीधे सहज रूप में चल गया, पानी था, पानी में फिसल गया, और पानी में फिसल गया और पानी में गिरते ही ऊपर द्रौपदी आदि अपने सखियों के साथ बैठी या देख रही या निहा रही हो जाती होगी, और इधर गिरा। अरे उस समय गिर गया तो अपन को क्या करना, अरे भाई गिर गया, थोड़ा खेद खिन्नता प्रकट कर देता, लेकिन व्यंग्य कर दिया हंसी के साथ। देखिए अति हंसी विपत्ति का कारण भी होती है। कुछ लोग कहते हैं खेद खिन्नता को दूर करने का कारण मानते हैं, लेकिन बिना मतलब के किसी के कष्ट पर हंस देना, या किसी की इस प्रकार के, जैसे एक आप गौर करना, कोई एक बच्चा है ना, खिलते खिलते गिर जाए, और अगर कोई सामने वाला हंस देवे तो वो जरूर रोएगा। क्यों, क्यों, इसलिए रोएगा कि मेरे सबके सामने बेइज्जती हो गई, मैं गिर गया। और अगर वो गिर जाए और सामने वाला खड़ा, अरे रे कोई बात नहीं, घोड़ा कूदा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश।